बड़ा ये मेरे को लगा कि यार इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको भी जानना चाहिए। तो मैंने मम्मा को बोला कि आप सच में बताओ कि वाक़ई हम प्लैनेट से बातें कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेटा, ये एक साइंस है। में आकर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हाँ जी, 5 मिनट में जो है अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन लें। जैसे आपने कहा कि डॉक्टर, वकील और जो एस्ट्रोलॉजर हैं, हाँ जी। इनके पास बंदा तभी आता है जब वो परेशान होता हाँ है ना। जी। लेकिन इन तीनों के बारे में एक बात जो बड़ी फेमस है कि ये जितना मुँह खोल लें, उतना आपको इनको देना पड़ता है। खरड़ से मेरे पास क्लाइंट आए और वो कपल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था। आकर उन्होंने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया कि मैम आप पाठ पूजा हवन तो नहीं करवाओगे? कि ऐसे ही मेरे पास एक बच्ची का जो है झारखंड से आया हुँ, कि मैम मैंने जो है ना लव मैरिज करवानी है और आप मेरी मैच मेकिंग करके बताओ। तो मैच मेकिंग जब मैंने उन दोनों बच्चों की कुंडलियों की, तो मैंने उसमें क्या देखा कि उसके साथ जो है ना फ्रॉड होने वाला है, बच्ची के साथ। अच्छा। बंदा जो है ना वो लाइफ में सुख हुँ, चाहता है हुँ, और लग्ज़री चाहता है, जी, थर्ड पैसा चाहता है। हुँ। तो इसके लिए छोटी-सी टिप है, हस्बैंड अपनी वाइफ को सुबह चाय का कप पिला दे, तो अपना शुक्र ठीक कर लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ी फ्लाइट मोड और मैं हूँ आपके साथ रणदीप कौर। हर बंदा अपनी लाइफ में कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल हम सबकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक सही समय पे, सही दिशा पे किया गया स्ट्रगल हमारी ज़िंदगी की जो पूरी की पूरी रूपरेखा है उसको बदल सकता है। हम ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं और अगर हम अपनी एनर्जी किसी रॉन्ग साइड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी को एक उल्टी दिशा में भी धकेल सकता है। अक्सर हमने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी है कि हर बंदे को लाइफ में एक टाइम में स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ता है और जो लोग स्ट्रगल से डरते हैं या स्ट्रगल नहीं करते, उनको ज़िंदगी कुछ नहीं देती। जी हाँ, अगर हमें ज़िंदगी से कुछ चाहिए तो हमें मेहनत और स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार स्ट्रगल ही कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको जितनी वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उतना कुछ ज़िंदगी से मिलता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई साल दर साल जो है लगातार एक फ़ील्ड की तरफ स्ट्रगल करते रहते हैं या किसी भी काम में। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सुना है कि किसी भी काम में हाथ डाल लिया, किसी के भी काम को करके देखा लेकिन कुछ भी उसका बेनिफिट जो है वो नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों हमारी ज़िंदगी हमारा साथ नहीं दे रही। और आज की अगर मैं बात करूँ तो हमारा यूथ उसके पास पहले ही बहुत ज़्यादा एक प्रेशर जो है वो ऑलरेडी उस पे है। क्योंकि आज के टाइम में जब आज का जो समय है उसमें ऑलरेडी हम ये मानते हैं कि एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। और कई बार क्या होता है कि हम एक अच्छी जगह सेटल हो जाएँ, उस चक्कर में हम जो करना चाहते हैं, वो भी कर नहीं पाते। एक शेर मुझे अक्सर बार-बार याद आता है हमेशा कि वो बातें खा गई मुझको, जो बातें पी गया था मैं। जो कुछ हम ज़िंदगी में कुछ अधूरा रह जाता है ना जब कुछ, तो उसकी जो एक कसक है, वो हमको ना जीने देती है, ना आगे बढ़ने देती है। ये बहुत पेनफुल होता है कि किसी की ज़िंदगी में कोई काश हो। कई बार हमने ये बात किसी न किसी से ज़रूर अपनी ज़िंदगी में सुनी होती है कि अगर हमें कोई गाइड कर दे कि हम कहाँ, किस रास्ते पे आगे बढ़ें और गाइड मीन टू से कि कोई हमें ये बता दे कि हमारी जो प्लैनेट है, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो शायद जो है वो ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अगर दूसरी तरफ देखें तो एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस है और ये हमें बताती है कि ज़िंदगी में सही समय पे सही चीज़ें करना कितना इम्पोर्टेंट है और ये कैसे सार्थक हो सकता है। इस समय पे इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैडम गुरशरण जी। वो एडवोकेट हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं, टीचिंग प्रोफ़ेशन में भी रही हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कॉम्बिनेशन बना कैसे? पहले वेलकम करते हैं हम उनका। नमस्कार मैम, नमस्कार जी, कैसे हो आप? बढ़िया आप सुनाएँ? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा वैसे भी हम जब कभी अपना फ़ोन भी फ्लाइट मोड पे रखते हैं ना,
तो रिलैक्स हो जाते हैं हाँ कि जी, अब हम किसी की पहुँच में नहीं है। आपको बिल्कुल। कैसा लग रहा है यहाँ के? मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं जी फ्लाइट मोड प्लेटफ़ॉर्म का जो है थैंक्स करूँगी कि उन्होंने मेरे को मौका दिया यहाँ पर बुलाकर जो है अपने विचार रखने का एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि मैं अपने विचार रख पाऊँ और एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए मैं बहुत लोगों तक जो है पहुँच सकूँ कि जो भी उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है और उनका सॉल्यूशन जो है उन्हें मिल सके और वो अपनी प्रॉब्लम से जो है निजात पा सकें। अगेंस्ट थैंक्स जी फ्लाइट मोड वालों का। जी। अच्छा आप ये बताइए कि पहले आप टीचिंग प्रोफ़ेशन में थे, हाँ फिर जी। एडवोकेट और फिर एस्ट्रोलॉजर। ये हाँ जी। कॉम्बिनेशन कैसे बना? ये कॉम्बिनेशन मैम एक्चुअली पहले तो मैं स्टडी आपने मेरी खुद ही बता दी कि मैं एमए बीएड एमफिल हूँ और एडवोकेट भी हूँ और उसके बाद जो है मैंने एस्ट्रोलॉजी में जो है एंट्री की या बोलें कि कदम रखा हुँ, कि मैंने लेक्चररशिप की पहले शादी से पहले और बाद जी, में भी मैंने लेक्चररशिप की है। और जब मेरी मैरिज हुई तो मैंने देखा कि मेरे मदर इन लॉ जो है वह बैंक मैनेजर रहे हैं वो और अब मैनेजिंग पोस्ट से वो रिटायर हो चुके हैं कोऑपरेटिव बैंक से, तो वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं। जी। उनको इस फील्ड के अंदर जो है 25 साल हो गए हैं। जब मैं देखती थी घर पे कि उनके पास जो है क्लाइंट आते हैं ऑफिस के अंदर जब क्लाइंट आते थे, तो बड़ा यार बंदा जैसे सैड क्योंकि जो बंदा प्रॉब्लम से हुँ, घिरा हुआ है ना, तो वो बड़ा दुखी होके वो आएगा। कहीं न कहीं राहत ढूँढता है कि हाँ जी, कोई वो कुछ गाइड चाहते हैं कर कि दे। मेरे को कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम से निजात पा लूँ, उससे बाहर आ सकूँ, मेरे दुःख जो है वो खत्म हो जाएँ। तो जब वो मम्मा के पास आते थे ना, तो मैं देखती थी कि कैसे मम्मा कुंडली प्रॉपर रीड करके प्रेडिक्ट करते थे, उनको प्रेडिक्शन देते थे कि इस ग्रह की वजह से जो है तुम पे ये प्रॉब्लम आ रही है और किस प्रकार से तुम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो, प्रॉपर डिस्कशन होती थी। तो वो जाते हुए ना थोड़ा उनको रिलैक्स फील होता था कि हुँ, हाँ यार, हम स सही जगह पे आए हैं और हमें जो है इससे जो है निजात मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें देख के मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी। कि यार हुँ, मतलब मेरे को होता था कि मैं जानूँ इस चीज़ को कि ये एस्ट्रोलॉजी है क्या? ये क्या प्लैनेट्स हमसे बातें करते हैं? हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनको समझ सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं। तो बड़ा ये मेरे को लगा कि यार इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको भी जानना चाहिए। तो मैंने मम्मा को बोला कि आप सच में बताओ कि वाक़ई हम प्लैनेट से बातें कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेटा ये एक साइंस है। हुँ, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम भी इस फील्ड के अंदर आ सकते हो, इसको प्रॉपर जाकर स्टडी करो। लेकिन एक बात उन्होंने मुझे बोली कि इसकी डेप्थ में स्टडी करना जब भी करो, क्योंकि इसको एक साइंस कहा गया है और है भी ये साइंस कि जितना तुम इसके अंदर जाओगे ना, ये और गहरा होता जाएगा। ये नहीं है कि ये बस खत्म होगी स्टडी, हुँ। बस पढ़ लिया और खत्म होगी। इसमें नित प्रतिदिन जो है हमारी रिसर्च होती रहती है, सब कुछ होता है इसमें मैम। जी, वास्तव में मैम एस्ट्रोलॉजी है क्या? क्योंकि एक हम देखते हैं कि बहुत कुछ इसके नाम पे चल रहा है ना हाँ कि जी, कोई भी कहीं से भी आके बोल रहा है कि हाँ, मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ, फ्यूचर में आपको भी बता सकता हूँ। हाँ और जी। एक प्रॉपर स्टडी जिसने की है और एक कोई भी आ गया तो उसमें क्या फ़र्क है? बिल्कुल मैम, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है हुँ, और फिर मैंने बताया कि पहले गुरु ही मैं अपने मदर इन लॉ को मानती हूँ अपना, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर एंट्री कर ली। हुँ, बहुत ज्ञान मैंने बहुत नॉलेज उनसे ली और उसके बाद प्रॉपर मैंने इसकी स्टडी की, डिग्रीज़ की और आज मैं आपके सामने हूँ। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी को हम जो है ज्योतिष कहते हैं, हुँ, ठीक है? ज्योतिष शब्द जो है वो ज्योति शब्द से बना है। ज्योतिष शब्द ज्योति से बना है, जिसका मतलब क्या है? कि सही रास्ता दिखाना, सही गाइड करना, बंदे हुँ, को सही रास्ते पे लेके जाना। और अब देखिए मैम कि जो लोग अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं, उसको जी, होता है कि मैं जाके फलाने बंदे से पूछूँ कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? मेरे को ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? लेकिन वो बंदा क्या करेगा, एक जगह पे नहीं टिकेगा, वो बड़ी जगह पे जाएगा। हुँ, क्योंकि उसको होता है कि फलाना ये इसने मेरे को बोला इसके पास जा, तो मैं इसके पास जा रहा हूँ। वो बोल रहा है कि मैं उसके पास गया था। तो मतलब ये एक ह्यूमन बीइंग की नेचर है कि जो-जो उसे बोलता है ना कि नहीं तू उस बंदे के पास जा, वो अच्छा बताता है, वो हुँ। अच्छा बताता है, वो इससे बेटर है, तो वो बंदा घूमता है। मोस्टली ना इंडियन हाँ, की मेंटालिटी ये है कि हम डॉक्टर्स की बात में भी ऐसे ही करते हैं कि बिल्कुल। एक से दूसरा, दूसरे हाँ से जी। तीसरा तो चलता रहता हाँ है। जी मैम और ये 3 कैटेगरीज़ है एस्ट्रोलॉजर, हुँ, डॉक्टर और वकील, हुँ, कि ये 3 कैटेगरी ऐसी हैं कि इनके पास बंदा जो है ना वो कभी खुशी से नहीं जाता। हुँ,
जब बंदा दुखी होगा, मुसीबत में होगा, प्रॉब्लम से घिरा होगा, तब भी वो इनके पास जाएगा कि मेरे को उसको पता है कि यहाँ पर जाके कोई ना कोई मेरा सॉल्यूशन जो है वो निकल जाना है। हुँ, सो एस्ट्रोलॉजी जो है मैम देखा जाए ना आज के टाइम के अंदर जो है झूठ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हुँ, झूठ इतना बढ़ गया है कि लोग जो है वो मिरेकल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दिखावा हो, दिखावे को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, हुँ, शॉर्टकट को ज़्यादा अपनाते हैं। तो हुँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि जो है शॉर्टकट रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए, हुँ, क्योंकि हर बंदा आजकल ये चाह रहा है कि मेरे को 5 मिनट में जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। हुँ, और ये चीज़ हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आजकल हो रही है। काफ़ी लोग एंट्री कर चुके हैं, हुँ, जो कहते हैं कि 5 मिनट में आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हाँ जी, 5 मिनट में जो है अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन लें। हुँ, बट समझ नहीं आता कि ये लोग 5 मिनट में कैसे यार कुंडली की प्रेडिक्शन करेंगे? हुँ, कि वो फ़ास्ट फूड है ना, वो हम हमेशा लेट हो रहे हैं, तो ये फ़ास्ट-फ़ास्ट करते हुए ना, ये भी उनको लगा होगा कि ये बस, भी फ़ास्ट हाँ, ये करके भी चला अडॉप्ट कर सकते हैं। लिया, हाँ हाँ, जी। बट एस्ट्रोलॉजी यार इतनी डीप स्टडी है कि अगर हम देखें ना कि एक कुंडली को हमने पढ़ना है ना, तो एक कुंडली को प्रॉपर पढ़ने के लिए, प्रॉपर उसकी प्रेडिक्शन देने के लिए जो है हमें 40 टू 45 मिनट्स लगते हैं। बट मैं इसी बात को बार-बार बोल रही हूँ कि 5 मिनट में कुंडली जो है वो प्रेडिक्ट नहीं की जा तो फिर सकती ये है। दावा किस बेसिस पे किया जाता है कि 5 मिनट में मैं आपको आपका भविष्य बता सकता हूँ? बस मैम एक्चुअली ये एस्ट्रोलॉजी बड़ी वास्ट है हुँ, और लोगों ने ये हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है ना ये हम लोग जो करते हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है हुँ, और आज जो चल रहा है एक ट्रेंड की वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का और हुँ, हम बोल लें कि जापानीज एस्ट्रोलॉजी का जापानी के अंदर जैसे फेंग शुई को हम लोग ले रहे हुँ, हैं तो ये एक ट्रेंड चल पड़ा है ये है तो इसके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माइनर पार्ट है जी, बट लोगों ने पैसा कमाने के लिए बोले तो उसको एक ये धंधा बना लिया हुँ, इस पार्ट को कि हुँ, इसकी तो डेप्थ में जा नहीं सकते वैदिक हुँ, एस्ट्रोलॉजी क्योंकि बड़ा समय लगता है इसको समझने के लिए। ये नहीं है कि 1 या 2 दिन में या 10 दिन में, महीने में आपको एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने इसकी डेप्थ में जाने की बजाय उन्होंने इन चीज़ों को माइनर पार्ट को अपना धंधा बना लिया। हुँ, तो वो उसीलिए वो बोलते हैं कि हाँ 5 मिनट में हम लोग आपको बता देंगे बट सही मायने में प्रेडिक्शन 5 मिनट में नहीं की जा सकती। हुँ, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर, वकील और जो एस्ट्रोलॉजर हैं, है हाँ ना? जी। इनके पास बंदा तभी आता है जब वो परेशान होता हाँ है ना? जी। लेकिन इन तीनों के बारे में एक बात जो बड़ी फ़ेमस है कि ये जितना मुँह खोल लें, उतना आपको इनको देना पड़ता है। नहीं मैम आप अपनी जगह पे ठीक हो लेकिन एस्ट्रोलॉजी को इसीलिए लोगों ने बदनाम कर दिया। हुँ, एस्ट्रोलॉजी इसीलिए ही बदनाम हो चुकी है कि बड़े बोल रहे हैं कि ठग जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हुँ, बहुत से ठग लोगों ने भी इसमें एंट्री की है कि पाठ पूजा के नाम पे जो है वो लोगों से पैसे हठेल रहे हैं, है ना? हुँ, तो जिस कारण एस्ट्रोलॉजी जो है वो बदनाम हो चुकी है, वो भी उसी कैटेगरी में लाकर लोगों ने खड़ी कर दी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं है। मेरा मकसद यही है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को उस बदनामी की कैटेगरी से निकाल कर जो इसका असल जगह है, वहाँ पर इसको दोबारा रखा जाए। हाँ, जेन्युइन फीस जो है वो तो चलो एक एस्ट्रोलॉजर की बनती है, हुँ, बट एस्ट्रोलॉजी को ऐसे बदनाम ना करें। जी। मुझे ना गुलज़ार साहब का एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है कि मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, सर किसी का भी हो कदमों पे अच्छा नहीं लगता, हाँ जी। ना? तो वो जो हमारा एक रहता है कि लोग बेशक हुँ। किसी भी फ़ील्ड को अच्छे-बुरे हर फ़ील्ड में दोनों तरह के होते हैं। अच्छा आप बता रही थी कि हमारी लाइफ़ में एक डिविज़नल चार्ट होता है हाँ जी। जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुझे समझ नहीं आया ये डिविज़नल चार्ट क्या है? डिविज़नल चार्ट मैम एक्चुअली इसका भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बड़ी इम्पोर्टेंस है, अपनी अलग से इम्पोर्टेंस है इसकी, कि देखिए जैसे कुंडली हम देखते हैं, तो जैसे अभी बात चल रही थी कि 5 मिनट में कुंडली देख के लोग बता देते हैं। हुँ, तो कुंडली वो सिर्फ़ लगन चार्ट को देखते हैं, लगन चार्ट को देखकर जो है कुंडली बोलते हैं, जिससे सही प्रेडिक्शन जो है वो नहीं हो सकती। किसी भी कैटेगरी को लेकर अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए लगन के साथ-साथ उसका डिविज़नल चार्ट भी देखना पड़ेगा। हुँ, जैसे हम ले लें कि अगर शादी किसी की शादी के बारे में देखना है कि शादी क्यों नहीं हो रही है, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं या चलती शादी हो गई है, उसमें जो है उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हमें जो है लगन के साथ-साथ D9 चार्ट भी जो है ज़रूर देखना चाहिए। लगन में उस 7th हाउस देखेंगे और प्लस D9 चार्ट के अंदर भी हम उसका 7th हाउस देखेंगे कि वहाँ पर अगर प्रॉब्लम है, तो D9 में भी अगर प्रॉब्लम शो हो रही है, तो
तय है कि इस बंदे को जो है आफ्टर मैरिज लाइफ जो है प्रॉब्लम आएगी या उसकी शादी होने में भी जो है प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह अगर हम बच्चों का देखना हो तो लगन चार्ट के अंदर 5th हाउस जो है वो बच्चों के लिए देखा जाता है और D7 चार्ट जो है वो भी बच्चों के लिए देखा जाता है। लगन का 5th हाउस अगर डैमेज है किसी तरह से या वहां पर मैलेफिक प्लैनेट्स पड़े हैं या उनका आस्पेक्ट आ रहा है और D7 चार्ट के अंदर भी 5th हाउस किसी तरह से डैमेज है तो वहां पर बच्चों में प्रॉब्लम आएगी। यानी कि अगर देखिए कि बुध प्लैनेट जो है D5 लगन चार्ट के अंदर 5th हाउस के अंदर बुध प्लैनेट जो है वो नीच का हो गया तो बच्चे की जो है वे ऑफ टॉकिंग में उसे स्पीकिंग में प्रॉब्लम आएगी। जैसे बोलते हैं ना बच्चा तोतला है, हटलाकर बोल रहा है तो वो चीज हो जाएगी अगर D7 चार्ट का 5th हाउस में भी बुध अगर डैमेज है तो जी। ये चीजें होती है। करियर देखना है तो उसके लिए D10 चार्ट देखेंगे। इसके अलावा चंद्र जो है कुंडली देखनी होगी, गोचर देखना होगा, बड़ा कुछ देखा जाता है मैम। आप मानते हो कि सब कुछ पहले से तय होता है? बिल्कुल मैम, ये जब बच्चा इस धरती पे जन्म लेता है ना तो तब से ही एक्चुअल बोले तो जब कंसीविंग होती है ना तब से ही ये सब कुछ जो है तय हो जाता है। हुँ। तो जैसे हम आज यहाँ ज़ी फ्लाइट के स्टूडियो में मिल रहे हैं, हाँ तो ये जी। पहले से तय था कि गुरशरण रणदीप से मिलेंगे? बिल्कुल मैम, सब कुछ जो है हर एक चीज़ जो है ना वो कुंडली में तय है कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपको कैसे बंदे लाइफ में मिलेंगे। और एक बात मैम मैं और बताऊँ कि ये जो डिविज़नल चार्ट की बात करें तो इसके अंदर हम मैच मेकिंग भी करते हैं। हुँ, मैच मेकिंग में क्या होता है कि दोनों पर्सन्स की कुंडलियों को जो है मैच किया जाता है, उनके ग्रह जो हैं वो मिलाए जाते हैं, गुण मिलाए जाते हैं, मांगलिक, नॉन मांगलिक बड़ा कुछ देखा जाता है। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे ही मेरे पास एक बच्ची का जो है झारखंड से आया हुँ, कि मैम मैंने जो है ना लव मैरिज करवानी है और आप मेरी मैच मेकिंग करके बताओ। तो मैच मेकिंग जब मैंने उन दोनों बच्चों की कुंडलियों की, तो मैंने उसमें क्या देखा कि उसके साथ जो है ना फ्रॉड होने वाला है, बच्ची के साथ अच्छा। और वो फ्रॉड था कहाँ पे? लव में। ये चीज़ भी पता हुँ, चल जाती है। तो फिर मैंने उसको मतलब बच्चे को डिस्कस किया कि राजे आप जो है ना लव मैरिज ना करके अगर अरेंज मैरिज करो ना, तो वो आपकी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। तो हुँ, उसने कहा कि नहीं मैम मैंने तो इसी के साथ शादी करवानी है, हमारा काफ़ी लंबे टाइम से जो है हम जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, ये आपके साथ फ्रॉड करेगा ही करेगा। तो मतलब वो बोलते हैं ना कि प्यार में बंदा जो है अंधा हो जाता है, उसको हुँ, मतलब सुध-बुध नहीं रहती किसी चीज़ की। तो वो नहीं मानी, मैंने बोला फ्रॉड पक्का है बेटा, आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। तो वो बोली नहीं, उसने उसके बाद मेरे से कॉन्टैक्ट करना बंद कर दिया। एक्चुअल में होता ये है ना कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं ना, तो उसकी बुरी बातें भी हमें अच्छी लगनी अच्छी शुरू हो लगती जाती हैं। हैं। वो हाँ फॉर द जी, सेक ऑफ टाइम वो कुछ एक टाइम के लिए होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर जब आफ्टर नियर अबाउट जो है 6 महीने 7 महीने के बाद उसने मेरे से फिर कॉन्टैक्ट किया। हुँ, तो उसने जब मेरे से बात की कि मैम आपने जो बोला था ना, वो लड़का मेरे साथ वैसे ही करके गया। उसने मेरे से फ्रॉड किया और आज वो किसी और का हो गया, उसकी शादी हो गई है। अब वो मेरे से बात भी नहीं करता। तो मैंने बोला कि बच्चे पहले तो मेरे को मतलब बड़ी खुशी हुई कि उस लड़की के साथ कुछ मिसहैपनिंग होने से वो बच गई। हुँ, बट जब हम कोई दुःख सुनाता है ना तो खुद भी बंदा हो जाता है। एक्चुअली मैं खुद इमोशनल हूँ इस बात जी। में ना। हुँ, तो मैंने उसको बोला कि बच्चे मैंने तेरे को क्लियर कट कर दिया था कि तेरे साथ फ्रॉड होने वाला है और इस कैटेगरी के अंदर तेरे साथ फ्रॉड होगा। और हुँ, आज वो ये मेरे को बोल रही है, मेरे साथ फिर से जुड़ी है कि मैम मैं अरेंज मैरिज करूँगी, रिश्ते आ रहे हैं, आप मेरी मैच मेकिंग करके बताओ कि कौन-सा लड़का जो है मेरे लिए सही होगा और जैसा मेरे पेरेंट्स बोलेंगे वैसे ही मैं करूँगी। तो हुँ, ये चीज़ें जो है ना सारी पता चल जाती हैं कुंडली के अंदर। और सिर्फ़ गुण मिलाना या उसका नाड़ी दोष देखना कि है कि नहीं है, राशियाँ मिलानी या मांगलिक, नॉन मांगलिक सिर्फ़ ये ही इसके अंदर नहीं देखा जाता। मोस्टली लोग ये देखकर इसीलिए तो 5 मिनट में बता देते हैं कि हुँ, 2-3 चीज़ें देखी और चलो जी हो गया। बट मैच मेकिंग के लिए और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। वो मैं आपको बताती हूँ, ये 4-5 चीज़ें तो देखनी है, उसके अलावा कुंडली का फर्स्ट हाउस देखें, सेकंड हाउस देखें, फोर्थ हाउस देखें, फिफ्थ हाउस देखें, सेवंथ हाउस देखें, 11th हाउस देखें, नाइन्थ हाउस भी देखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस हम खुद हैं। हमारी हुँ, फिज़ीक जो है वो फर्स्ट हाउस से नज़र आती है। तो इसलिए फर्स्ट हाउस को कि जब तक आप हाँ नहीं भरेंगे तब तक आप शादी के लिए रेडी नहीं हो तो शादी कैसे होगी? हुँ, फर्स्ट हाउस जो है हमारी फिज़ीक है वो देखना ज़रूरी है। सेकंड हाउस हम इसलिए देखते हैं मैम कि सेकंड हाउस है हमारा कुटुंब।
हमारा धन, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग, बहुत कुछ यहाँ से देखा जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं शादी की, तो वो हम कुटुंब को लेकर चलेंगे कि सेकंड हाउस में कुटुंब भाव देखा जाता है कि वो बच्चा जो हमारे घर में नया मैरिज करके शादी करके आ रहा है, क्या वो हमारे कुटुंब के अंदर एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फोर्थ हाउस है हमारा वो चार दीवारी जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं, हमारी लग्जरी लाइफ, सुखों का घर, ये फोर्थ हाउस को बोला जाता है कि आफ्टर मैरिज जब वो बच्चा शादी करके आएगा, क्या वो हमारे सुख वैसे ही बरकरार रहेंगे, या जिस चार दीवारी में हम रह रहे हैं, क्या उसमें कहीं कोई कलह कलेश तो नहीं पैदा हो जाएगा, हर चौबीसों घंटे लड़ाई झगड़े तो नहीं चलेंगे। फिफ्थ हाउस जो है वो हमारा देखते हैं संतान के लिए, बच्चों के लिए कि क्या प्रोडक्टिविटी में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोडक्टिविटी मीन्स कि बच्चे होने में तो कहीं प्रॉब्लम तो दिक्कत नहीं नहीं आएगी, आएगी जी। ठीक है, या बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेवंथ हाउस जो है, और प्लस एक बात और बता दूं कि फिफ्थ हाउस हमारे पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में भी बताता है कि हमने पिछले जन्म में क्या काम किए हैं। बिल्कुल, जब फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस का कॉम्बिनेशन बन जाता है ना कुंडली के अंदर, जी। तब क्या होता है कि तब हम ऐसे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं जब फिफ्थ की एट्थ की जो है कंबाइंड में है और इनकी दशा अंतरदशा चल पड़े, तो हमें पता चलता है कि हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है अकॉर्डिंग टू योर फिफ्थ हाउस। कि जी। अगर वहां पर मैलेफिक प्लैनेट बैठा है तो नेचुरल है कि आपको बैड रिजल्ट मिलेंगे, और अगर वहां पर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, उनकी दशा चल रही है, तो आपके पास्ट लाइफ कर्मा के अकॉर्डिंग आप ग्रो करोगे, और इतना ग्रो करोगे कि आप मान भी नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें हो कहाँ से रही है, ये चीजें मेरे को मिल कहाँ से रही है, जिसको आपने सोचा नहीं होगा वो चीज होगी। ये तो मैं शुरू से मानती हूँ कि सोसाइटी जो है ना वो कर्म प्रधान है। हाँ जी। लेकिन मैं इसको डिफरेंट वे से सोचती थी। मेरा जो एक मानने का जो एक देखने का नजरिया है वो ये है कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूंगी तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, और बिल्कुल, अगर किसी के साथ हम कुछ बुरा करते हैं ना तो वो घूम फिर के मेरे पास जो है वापिस आ वापस जाता है, जरूर आएगा। बिल्कुल। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि हमने कुछ गलत किया? क्योंकि आजकल ना ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, देखा है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, तो उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग जब ज़िंदगी से इतना कुछ ले लेते हैं, जितना वो ज़िंदगी को देते नहीं, तो ज़िंदगी उनकी औलाद से उतना कुछ ले लेती है जितना वो उनको देती नहीं। एक्चुअल में ऐसा होता है क्या कि हमें अपने बड़ों के कर्मों का भी भुगतान करना पड़ता है? हाँ, इस पे हम मैम बाद में बात करते हैं। पहले मैं एक बात बोलूँगी आपको कि जो हम पाठ पूजा की बात कर रहे थे, तो उसपे हुँ, खरड़ से मेरे पास क्लाइंट आए और वो कपल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था। जी। इतना डिप्रेशन में था ना, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, जो उनके पास पैसा था, वो खर्च कर चुके थे, थोड़ी बहुत एफडीज़ बची हुई थी, तो अब वो बोले कि उसको खाने की कगार में थे, तुड़वाने की कगार में थे। तो आकर उन्होंने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया कि मैम आप पाठ पूजा हवन तो नहीं करवाओगे? उनका एक्सपीरियंस रहा होगा ना ऐसा कोई? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे को मैं यार सुन के ना बड़ी शॉक्ड हुई कि आपने एंट्री पे आके ये क्वेश्चन कर दिया। पहले बैठो, हुँ, कोई बात नहीं, बात करते हैं। तो मैंने बोला कि क्या बात हुई? उन्होंने बोला कि थोड़ा समय पहले ही हम लोगों ने ना कुंडली दिखाई, तो हमें ये बोला गया कि आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है और उसका हवन या पाठ वगैरह कराने के लिए आपको 51,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हम लोग वो दे चुके हैं, हमारे पास अब इतना पैसा नहीं है कि हम पाठ पूजा पे ये खर्च कर सकें। हुँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बैठो, बैठ के हम लोग बात करते हैं। प्रॉपर उनके साथ डिस्कशन हुई, कुंडली मैंने उनकी रीड की, और बहुत ही मतलब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जब मैंने वो कुंडली देखी, हुँ, रीड की, हुँ। दोनों की कुंडली में काल सर्प था ही नहीं। अच्छा, ऐसे ही बोल दिया? हाँ, आप मतलब वही ना मैंने बताया बताया ना आपको कि एक धंधा बना लिया लोगों ने। हुँ, तो मत बस पैसे निकलवाने हैं सामने वाले की जेब में से, और उसको पता नहीं होता कि मेरी कुंडली में क्या योग चल रहा है, क्या दोष बन रहा है, ऐसा उनको कोई जानकारी नहीं होती। तो तब यार मेरे को बड़ी वो हुई, मैं भी दुखी हुई कि इतना लोगों का वो लेवल गिर चुका है कि जब कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम उनकी कुंडली में ऐसी थी नहीं, ऐसा दोष था नहीं, तो फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अगले को पागल क्यों बना रहे हो? हुँ, तो अब वो बंदों ने मेरे साथ 1 साल तक मैंने उनको मतलब प्रॉपर उपाय करवाए, तो जॉब भी उनकी नहीं थी, तो 1 साल के अंदर उनकी जॉब लगी, और उसके बाद जो है वो 1 लाख हम बोलें कि मंथली उनको मिल रहा था, और उसके बाद प्रॉपर उनको 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं मेरे साथ जुड़े हुए। जी। आज उनका 40 लाख का पैकेज है।
जी। और वो बेंगलोर में इस समय है। मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दूँगी, आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हो। हुँ, कि एस्ट्रोलॉजी में इतना मतलब बोलें कि ना शक्ति है, इतनी पावर है कि ये बंदे को सही रास्ता दिखाती है और अगर आप दिल से उपाय करते हो तो श्योर है कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैम ड्रग्स का जो एक इश्यू है, ये बहुत हाँ बड़ा जी। है ना? हुँ, हुँ। और इसमें एक एक जो दिक्कत है ना, वो ये कि जो ड्रग्स ले रहा है, वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ या बिल्कुल। मेरी वजह से कि मेरी पूरी फैमिली प्रॉब्लम में है, उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ, ऐसा कुछ है नहीं है। हाँ और जी। बहुत बार तो हमने देखा है कि लोग अपने बच्चों को हुँ, या हुँ। जो भी इसमें है, उनको समझा भी रहे हैं, लेकिन उन पे कोई असर ही असर नहीं है। नहीं हो रहा। है ना? और पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। फाइनेंशियली भी आप खाली हो रहे हो। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या इसमें भी जो है प्लैनेट का कोई काम होता है या उनका कोई असर पड़ता है? बिल्कुल मैम, आपने बताया और मैं भी ये बता दूँ कि मैं मेन 4 टॉपिक्स के ऊपर जो है मेरी रिसर्च चल रही है, जो हमारी डेली लाइफ में जो इश्यूज़ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, वो है कि एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सेकंड जो है बच्चों की शादी नहीं हो रही हुँ, और तीसरा काम जो है अचानक से चलता-चलता रुक जाता है और फोर्थ मेरा पॉइंट है जो नशा। इन 4 के ऊपर मेरी मेन रिसर्च चल रही है क्योंकि जब जो प्रॉब्लम ज़्यादा मेरे सामने आती है ना, लोग लेके आते हैं, क्लाइंट लेके आते हैं, तो फिर मेरे को होता है कि यार इन पर प्रॉपर रिसर्च की जाए कि ये प्रॉब्लम पैदा कहाँ से हो रही है, जी। कहाँ से ये आ रही है, हुँ, क्यों आ रही है? तो उसके ऊपर रिसर्च के बाद जो है मैं इसके ऊपर एक बुक भी लिखूँगी और वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और एक्स्ट्रा मैरिटल की अगर हम बात करें फिर मैं नशे पे भी आती हूँ कि हुँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो कुंडली के अंदर कैसे पता चलते हैं। ये सारे प्लैनेट्स इतने मतलब अच्छे होते हैं कि हमें इनके बारे में जब हम प्रॉपर रीड करते हैं ना, जिस एस्ट्रोलॉजर ने प्रॉपर स्टडी की होती है, जिसे प्रॉपर ज्ञान होता है कुंडली को पढ़ने का, वो आपको एक-एक चीज़ बता देगा, सारा चिट्ठा खोल के आपको बता देगा। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वाल दी खल कढना। हुँ, सो हम बाल की खाल निकाल कर ही छोड़ते हैं कि हुँ, ये प्रॉब्लम क्यों आई, कहाँ से आई। जी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहे हैं तो ये भी हमें ग्रह बता देते हैं कि ये बंदा जो है शादी के बाद इसके कितने अफेयर होंगे, शादी से पहले ये कैसे होगा, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। हुँ, फिर अगर बात करें अफेयर की तो देखो शुक्र ग्रह जो है, जी। शुक्र ग्रह जो है वो हमें सामने वाले पर्सन की ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है? हुँ, ओपोनेंट जेंडर की तरफ। शुक्र के साथ जब भी राहु आएगा, उस बंदे के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे ही होंगे। अच्छा, ये ये तय है चीज़ पहले ये से। तय है हुँ, और ऐसा नहीं है कि वो होल लाइफ जो है वो मैरिटल अफेयर ही करता रहेगा। हुँ, कब करेगा? जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी। हुँ, 7th हाउस में अगर राहु है, तो ये तो पक्का ही है ना कि उस बंदे ने 2, 4, 5 तो उसके चलने ही चलने हैं। अच्छा। हाँ, बट कब? जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी। थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा उसका, बट ज़्यादा जो होंगे वो उसकी दशा पर जब वो ग्रह एक्टिव होगा तब होगा। तो क्या पाठ पूजा इस समय पे इफ़ेक्टिव है? पाठ पूजा मतलब किस बेस पे आप पूछ रहे हो इफेक्टिव है? कि अगर हम कहते हैं कि अगर कुछ भी लाइफ में बुरा हो रहा है, हाँ तो जी, बड़े-बूढ़ों से यही सुना है कि आप उस समय जो है पाठ पूजा पाठ पूजा करनी पे शुरू ध्यान दो। जी। देखो जी, जब आपके ग्रह खराब है ना, तो आप पाठ पूजा पे भी मन नहीं लगा पाओगे, हुँ, ठीक है? क्योंकि राहु राहु को लेकर चलो, राहु का काम है एक्सप्लोज़न करना, जी। ठीक है? और राहु क्या है कि ओपोनेंट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट करता है आपको। हुँ, बहुत जैसे मैंने अभी बताया शुक्र के साथ राहु हो तो बहुत बड़ा करके दिखाएगा और राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है कि जो आपको भक्ति की ओर ले जा भी सकता है, केतु भी लेके जाता है और राहु भी लेके जाता है। राहु क्या करेगा आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा। हुँ। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये हमें मारता है। मुझे आता है अच्छी बात है, सिर्फ़ मुझे ही आता है, हाँ, ये नहीं तो होना ये चाहिए। पहली बात तो ये आपको भक्ति की तरफ जाने ही नहीं देगा, हुँ, क्योंकि इसका काम ही क्या करना है, गलत रास्ते पे लेके जाना, जी। ठीक है? अब हुँ, बात आती है नशे की, कि हुँ, नशा जो है वो बंदे क्यों करते हैं, चाहे वो मेल फीमेल आज तो सभी की तरफ हुँ, चल रहा है नशा। तो नशा जो है वो कुंडली में सेकंड हाउस हम देखते हैं। सेकंड हाउस के अंदर अगर शनि, सैटर्न प्लैनेट बैठा हो तो बंदा अल्कोहल का नशा करता है। अगर 8th हाउस में बैठा हो तब भी बंदे ये उसका जो है 7th एस्पेक्ट सेकंड हाउस पर पड़ेगा, तो तब भी बंदा अल्कोहल का नशा करेगा ही करेगा। जी। अगर राहु सेकंड हाउस में हो और या 8th हाउस में बैठकर सेकंड हाउस को देखे,
तब बंदा जो है वो सिंथेटिक नशे करेगा, जिसे हम लाइक चर्स, हीरोइन, ये जी। चीजें आ गई ना, मेडिकल नशा, ये मेडिकल सारा ड्रग्स इसके जो अंदर भी आ हैं। गया। जी। ये राहु करवाता है। हम्म। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि सेकंड हाउस के अंदर ये बैठेंगे या इनका सेकंड हाउस पर आस्पेक्ट होगा तब ये करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस एक ऐसा हाउस है, ऐसा भाव है जो हमें, जिससे हम खान पीन का देखते हैं, हमारा जी। वे ऑफ टॉकिंग जो है वो देखते हैं। एक हाउस से बहुत कुछ देखा जाता है, एक चीज नहीं देखी जाती, 20-25 चीजें देखी जाती हैं। लेकिन अब बात हम ड्रग्स की कर रहे हैं तो हम यहाँ से खान पान देखते हैं अपना, तो वो मुंह है हमारा, तो ये नशा हमें लगेगा लगेगा। कब लगेगा ये नहीं कि बच्चा पैदा होते ही जो है ड्रग्स की तरफ दौड़ पड़ेगा, नहीं। जब इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी, जब ये एक्टिव होंगे, तब ये बंदे को गलत रास्ते की ओर लेके जाएंगे। और प्लस एक बात और बता दूं कि अगर जुपिटर जैसे प्लेनेट का इन ग्रहों पर आस्पेक्ट पड़ गया, जी। उसकी दृष्टि पड़ गई, तो बंदा बच जाएगा, जाएगा बट निकल आएगा। जैसे आपने अभी बताया कि कई बंदे जो है पूछ रहे थे आप मेरे से कि मैम वो इतने इस दलदल में फंस जाते हैं कि वो निकल नहीं पाते। जी। अगर उन पर गुरु की दृष्टि नहीं होगी तो वो दलदल में फंसे रहेंगे, अगर जुपिटर यानी कि गुरु की दृष्टि पड़ गई तो वो बच जाएंगे, उससे निकलकर बाहर आ जाएंगे। अच्छा मैम, अगर कोई बंदा प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता है या इसे सीखना चाहता है तो कहाँ पे कर सकता है? बिल्कुल मैम, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, तो एस्ट्रोलॉजी को अगर बंदा डेप्थ में सीखेगा ना, फायदा तो था ही है, ठीक है। क्योंकि अब मेरे कोर्सेज जो है मैम वो आ रहे हैं जी फ्लाइट मोड प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और मैं बंदे को जो है ना प्रॉपर सिखाती हूँ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मेरे को ये होता है कि देखो सामने वाले बंदे की जिंदगी का सवाल है, अगर आप प्रॉपर सीखोगे तो तभी उसकी लाइफ की आप प्रॉपर प्रेडिक्शन कर पाओगे। अगर आपने एक भी गलत उपाय उसको दे दिया तो उसकी जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। मैम, आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं, या कोई टिप आप देना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल टिप भी देके जाएंगे। एक्चुअली मैम पहले मैं ये बता दूं कि कभी किसी पर्सन ने जिस एस्ट्रोलॉजर के पास भी वो जाते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड कभी देखा है? उनसे कभी पूछा है कि आपके घर में सुख शांति है? आप सही चल रहे हो? आपके घर में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है? बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिनके घर में बड़ी कलह क्लेश चल रही है, तो वो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि आप मेरे घर आए, मेरी सराउंडिंग में पूछें कि इन लोगों के घर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारे घर में हम सास बहू में इतना प्यार है कि इतना एक माँ बेटी में भी नहीं होता। तो कभी कभी ना मेरे हस्बैंड जो है वो हम पे वो करने लग जाते हैं, मम्मा आप मेरी साइड नहीं ले रहे हो, आप इसकी साइड ले रहे हो। तो ये एक ग्रहों को ठीक किया हुआ है हमने। ग्रह जो है बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो ऐसी ही एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जाते जाते कि मेरी बच्ची है अगमप्रीत, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव है, लैंग्वेजेस बोलती है, 5 लैंग्वेजेस एक्सेंट बोलती है वो, और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। ठीक है कि हर बंदे को जो है काम तो करना ही चाहिए, बट आप काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आपके ग्रह आपके सामने एक दीवार बनकर खड़े हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो उसके लिए आपको उन ग्रहों को ठीक करना पड़ेगा। सेम एज हम भी अपनी बेटी की जो है रेमेडीज करते हैं, या वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम चारों लोग जो है घर के अंदर हम लोग अपनी रेमेडीज करते हैं। और आज आप देखेंगे कि मेरी बेटी जो है कितना सक्सेस पा रही है, जितना एफर्ट्स वो लगा रही है। और इसके साथ आपने टिप के बारे में बोला था, तो टिप ये है कि अगर मोस्टली बंदा जो है ना वो लाइफ में सुख चाहता है और लग्जरी चाहता है जी, थर्ड पैसा चाहता है, तो इसके लिए छोटी सी टिप है, बाकी तो कुंडली देख के ही पता चलेगा। तो वो टिप क्या है कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड है, तो आपने अपना शुक्र सही करना है, तो उसके लिए बहुत ही इजी रेमेडी है। हस्बैंड अपनी वाइफ को सुबह चाय का कप पिला दे तो अपना शुक्र ठीक कर लेगा। तो देखिए ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो इसी तरह से अगर चंद्र की दशा चल रही है तो आप अपनी पत्नी को घुमाने लेके जाएं तो चंद्र भी ठीक होगा। ऐसे ठीक उपाय होते हैं, और रेमेडीज 50 to 100 रुपीज तक की होती हैं, बंदा इजी कर सकता है, ना माइंड पे टेंशन ना पॉकेट पे टेंशन। बिल्कुल। मैम, आप हमारे स्टूडियो आए
और हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई, हमें गाइड किया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और मैं जी फ्लाइट मोड प्लेटफॉर्म का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने का यहाँ पर मौका दिया और मेरी बातों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचाएँगे। धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में और जानें और कुछ सीखना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है और आपको लगता है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो एक बार आप ज़ी-एफ़एम, ज़ी फ्लाइट मोड पे ज़रूर विज़िट करें। हो सकता है कि मैम गुरशरण की जो बातें हैं, या इनका जो भी ये बता रही हैं, वो आपकी लाइफ के लिए कहीं न कहीं हेल्पफुल हो सके। इसके साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाज़त।